नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोलकाता मेट्रो से, जहां पर पर्पल लाइन के कंस्ट्रक्शन में एक मेजर ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया गया है, क्योंकि रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब, जो कि आइकॉनिक कोलकाता रेस कोर्स का हिस्सा है, उसके नीचे से भी टनलिंग कंप्लीट कर दी गई है। तो दोस्तों, ये टनल जोका एस्पेलेट कॉरिडोर का हिस्सा है, जहां पर जोका से माजीरहट तक का एलिवेटेड सेक्शन तो पहले ही ओपन हो चुका था, और ये अंडरग्राउंड सेक्शन है जिसका भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और अभी यहाँ पर जो टनलिंग का काम किया जा रहा था कोलकाता रेस कोर्स के नीचे, इस काम को बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से करना था, ताकि इस रेस कोर्स का जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर है उसको कोई ठेस न पहुंचे। और अभी से बताया गया है कि टनल बोरिंग मशीन दुर्गा का इस्तेमाल करते हुए टनलिंग यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई है। और क्योंकि यहाँ पर ट्विन टनल्स बन रही हैं, तो एक और टनल बोरिंग मशीन दिव्या भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, जो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इस टनल के नीचे से गुजर जाएगी। अगली दोस्त अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर यूपी सरकार ने रिवाइव कर दिया है यमुना पुष्ता एक्सप्रेसवे को, और अब इसके रिवाइवल को लेकर डिस्कशंस और मीटिंग्स कंडक्ट करनी स्टार्ट कर दी गई हैं। तो दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का एक अल्टरनेटिव होगा, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। यमुना एम्बैंकमेंट के बिल्कुल पैरेलल इसको बनाया जाएगा, कालिंदी कुंज से नोएडा सेक्टर 150 तक 23 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। और क्योंकि प्लान ये भी है कि इसको आगे चलकर यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दी जाए, तो अगर वहां तक इसको कनेक्ट किया जाता है तो इसकी लेंथ 30 किलोमीटर के आसपास होगी। यूपी का इरिगेशन डिपार्टमेंट फिलहाल इसको अपोज करने में लगा हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इस एक्सप्रेसवे को यमुना रिवर के पैरेलल बनाया जाता है तो यमुना में फ्लड प्रोटेक्शन और ड्रेनेज चैनल्स को लेकर प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। तो देखना भी यही है कि ये रिवाइव असल में हो पाता है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर उड़ीसा स्टेट हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा 7 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है। और इसके चलते उड़ीसा में 55,783 करोड़ रुपीस की हमें और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये प्रपोजल स्टील, रेयर अर्थ, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल गैसेस और पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे एरियाज में अप्रूव किए गए हैं। जहां पर सबसे बड़ा प्रपोजल जीएसडब्ल्यू ग्रुप के द्वारा दिया गया है, जो ढेंकानाल के अंदर 6 मिलियन टन पर एनम का स्टील प्लांट सेटअप करेंगे 35,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ। जिंदन पॉलीफिल्म्स लिमिटेड के द्वारा गंजम में 12,000 करोड़ रुपीस, गंजम में ही 1700 करोड़ रुपीस की एक ऑटो कंपोनेंट फैक्ट्री, इसके अलावा खोरदा में भी 1,650 करोड़ की एक सेमी कंडक्टर ओसर फैसिलिटी बनकर तैयार होनी है। ओवरऑल इन सभी इन्वेस्टमेंट्स के चलते 14,500 नई जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट आईआईटी मद्रास से है, जहां पर परम शक्ति नाम का सुपर कंप्यूटर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, और इसे इंडिजिनियसली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा ही तैयार किया गया है। दोस्तों, इस सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग कैपेसिटी 3.1 पेटाफ्लॉप्स की बताई गई है, जो इसे भारत के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना देता है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर का ये हिस्सा है, जिससे कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम और एक्यूरेटली और तेजी से सोल्व कर पाएंगे। ग्लोबल क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि एरोस्पेस, मटीरियल्स, क्लाइमेट मॉडलिंग, ड्रग डिस्कवरी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में भी हम compete कर पाएंगे। अगली दोस्त अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को लेकर है, जहां पर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर एक काफी बड़ा पुश मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 17 लाख करोड़ रुपीस की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों, बेसिकली ये 3 साल का प्रोग्राम है, जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस होगा। और इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ पीपीपी वाले ही प्रोजेक्ट्स कवर किए जाएंगे, जहां पर अभी इसको अप्रूवल तो दे दी गई है, लेकिन इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट आने वाले बजट के दौरान की जाएगी। कुल मिलाकर 852 प्रोजेक्ट्स यहां पर कवर किए जाएंगे, जिसमें से 232 प्रोजेक्ट्स को बड़े प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि 13.15 लाख करोड़ रुपीस इनके ऊपर खर्च होंगे। भारत सरकार की 8 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स मिलकर इसको तैयार करेंगे। बाकी 620 प्रोजेक्ट्स को मीडियम कैटेगरी में रखा गया है, और 3.84 लाख करोड़ रुपीस इनके ऊपर भी खर्च होंगे। और क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को मिले हैं, 100 से ऊपर प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं, तो आपको बड़े स्केल पर देश में रोड कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से है, जिन्होंने 3rd लॉन्च पैड के डेवलपमेंट को लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी फिलहाल उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर वो वेंडर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसरो का नया लॉन्च पैड फ्यूचर मिशंस और इमरजेंसी यूज के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल इसरो के पास 2 ही लॉन्च पैड्स हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। और उनको लेकर भी ये बताया गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स है जो अभी इसरो तैयार कर रहा है, उनके लिए वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं है। और क्योंकि लॉन्च पैड सिर्फ 2 ही हैं, तो इसरो की जो लॉन्च कैपेसिटी है इसके चलते वो भी कम हो जाती है, क्योंकि लॉन्च पैड कम होने के कारण मिशन का जो वेट टाइम है वो बढ़ जाता है। जब एक मिशन खत्म होता है तो दूसरे मिशन की तैयारी में समय लग जाता है, क्योंकि लॉन्च पैड सेम ही होता है। लेकिन जब यहाँ पर तीसरा लॉन्च पैड बन जाएगा तो काफी कम समय में इसरो अलग अलग मिशन को लॉन्च कर पाएगा। और इसरो का कहना है कि 3-4 सालों के अंदर अंदर इस लॉन्च पैड को वो तैयार कर देंगे। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट गुड़गांव से है,
जहां पर गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान्स फाइनलाइज कर दिए हैं वाटिका चौक, क्लोवरलीफ और एलिवेटेड रोड को लेकर। और ऐसा बताया गया है कि 750 करोड़ रुपीस इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों एक क्लोवरलीफ तो सदर्न पेरिफेरल रोड के दोनों एंड्स को कनेक्ट करेगा ताकि हर तरफ से आने वाला ट्रैफिक यहाँ पर फ्रीली मूव कर पाए। इसके साथ साथ सदर्न पेरिफेरल रोड की 2 स्ट्रेचेस पर एलिवेटेड रोड्स भी बनाए जाएंगे, जिसमें एक घाटा से वाटिका चौक तक होगा जबकि दूसरा वाटिका चौक से NH48 तक होगा। कुल मिलाकर 5.3 किलोमीटर की इनकी सबकी लेंथ होगी। और इनफैक्ट एक बार ये बन जाता है तो द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच ये एक लिंक रोड का भी काम करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।